टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप सभी को देखने के लिए मिलने वाले हैं। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी द्वारका के साथ, जहां पर द्वारका और कैलाश के सभी पुष्प गायब हो चुके होंगे और हर कोई यही ढूंढने का प्रयास कर रहा होगा कि आखिर सभी पुष्प एक साथ कहाँ विलुप्त हो गए। उधर दिखाया जाएगा कि दाऊ और श्री कृष्ण भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगेंगे कि कहीं पर भी कोई भी पुष्प नज़र नहीं आएगा। यहाँ तक कि महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए भी वहाँ पर भी कोई पुष्प नहीं होगा। ये देखकर स्वर्गलोक के देवता और सभी लोग मिलकर पहुँच जाएंगे श्री कृष्ण के पास और द्वारकाधीश के पास जाकर के वो चिंता प्रकट करेंगे और कहेंगे कि हम देखिए ना कितने ज़्यादा चिंतित हैं, सारे पुष्प कहीं एक साथ विलुप्त हो गए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम सब की पूजा अर्चना करने में विघ्न आएगा। आप कुछ कीजिए, महादेव की कृपा से आप कुछ कीजिए द्वारकाधीश। यहाँ पर श्री कृष्ण कहेंगे कि दाऊ चलिए, हमें चलकर ये पता करना ही होगा कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है और आखिर ये सब हो क्या रहा है। जैसे ही श्री कृष्ण दाऊ के साथ मिलकर इस बात का चिंतन करने के लिए, छानबीन करने के लिए जा ही रहे होंगे, वहाँ पर उनकी मुलाकात होगी श्री राधे के साथ और वो राधा से मिलते हुए कहेंगे कि सारे पुष्प गायब हो चुके हैं राधा, कहीं इन सब के पीछे आप लोगों का हाथ तो नहीं है। राधा कृष्ण से कहती हैं, हो भी सकता है कृष्ण, क्योंकि बूंद बूंद से ही तो सागर भरता है। और अगर तुम चाहते हो कि जितने भी लाखों पुष्प गायब हुए हैं वो वापस मिल जाए, तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरा ये दिया हुआ पुष्प ग्रहण करना होगा। यदि तुमने ये पुष्प नहीं लिया तो तुम्हें कोई भी पुष्प नहीं मिलने वाला है। अब सोच लो, चिंता तुम्हें करनी है। राधा की बात सुनकर कृष्ण परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं ये सब नहीं करना चाहता। राधा कहती हैं कृष्ण से कि लो, अपने हाथों से मैं तुम्हें ये गुलाब दे रही हूँ, और साथ में वो अपने दिल की बात भी कहेंगे कृष्ण से। और कृष्ण भी बोलेंगे कि राधा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों इतना प्रयास कर रही हो, जबकि मेरा मन सच में इस बार होली खेलने का है ही नहीं। राधा यहाँ कहती रह जाएंगी अपनी बात और वो कृष्ण के आगे एक खूबसूरत सा गुलाब प्रस्तुत करेंगी और एक चुटकी बजाएंगे, जिसके बाद संपूर्ण अंधेरा हो जाएगा। कृष्ण राधा से वो गुलाब तो ले लेंगे, लेकिन जैसे ही राधा चुटकी बजाएंगी वहाँ पर पूरी सभा में एक साथ लाखों फूलों की वर्षा होने लगेगी और वो सारे फूल राधा कृष्ण को अपने रंग में रंग देंगे। यहाँ पर खिली जाएगी राधा कृष्ण की फूलों की होली और आप देखेंगे कि ये दृश्य पहले वाले राधा कृष्ण के उसी दृश्य से मिलता जुलता हुआ होगा, जिसे देखकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाएगा। इधर पार्वती भी देखकर कहेंगी महादेव से कि देखिए कितना अद्भुत दृश्य है, कितना खूबसूरत तरीके से राधा ने कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली है। आप तो ऐसे ही अनिष्ट की आशंका कर रहे थे, देखा कुछ भी तो नहीं हुआ। महादेव गौरी माता की प्रसन्नता देखते हुए कहेंगे कि ये तो समय ही बताएगा कि क्या अशुभ है और क्या अशुभ होने वाला है। उधर राधा कृष्ण के साथ कहेंगे कि हम दोनों का प्रेम जहाँ से आरंभ हुआ था, आज वहीं से इसका अंत होगा। कृष्ण राधा की ओर देखेंगे और कहेंगे कि यदि किसी का मन ना हो तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए और मेरा होली खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है, मैं होली तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। राधा कहेंगी कि जब मेरा भी तो मन नहीं था कृष्ण, जब तुमने मेरे साथ पानी की होली खेली थी, उसके बाद कीचड़ की, फिर तुमने पुष्प की वर्षा की थी और फिर मेरे साथ रंगों की होली खेली थी। ना चाहते हुए भी तुमने बिना मन के मेरे साथ होली खेली थी ना, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ यही करने वाली हूँ। तुम्हारा मन ना हो ना सही, लेकिन मैं तो उसी प्रकार तुम्हारे साथ होली मनाकर ही रहूंगी। कृष्ण यहाँ पर कहेंगे कि मैं तुमसे किसी भी प्रकार के साथ होली खेलने वाला नहीं हूँ। राधा भी यहाँ पर कृष्ण को चुनौती देंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ होली खेल कर ही रहूँगी और तुम्हारे साथ मैं फूलों की होली खेलने जा रही हूँ। कृष्ण कहते हैं कि मुझे कोई होली वोली नहीं खेलनी है और वो जा रहे होंगे। जैसे ही श्री कृष्ण राधा की तरफ से मुड़कर जा रहे होते हैं, राधा उनका कस के हाथ पकड़ लेती हैं और कृष्ण के हाथों में कुछ फूल की पत्तियां फंस जाती हैं और जैसे ही कृष्ण हाथ झटकते हैं श्री राधा के ऊपर, कृष्ण के हाथों की तरफ से वो सारे फूल उन पर वर्षा हो जाती है, जिसे देखकर राधा बहुत प्रसन्न होती है और कहती हैं कि देखो कृष्ण, अब तो नियति भी यही चाहती है कि तुम आनंद का
लाभ उठाओ और इन क्षणों को तुम खुशी से जियो। कृष्ण कहते हैं परंतु आनंद के पल पीड़ा की तरफ ले जा रही हैं राधा, और तुम्हें बाद में इस बात का एहसास अवश्य होगा। कृष्ण यहाँ पर अपने ऊपर लगे सारे फूल साफ कर रहे होते हैं, जिसे देखकर राधा मौके का फायदा उठाती हैं और कहती हैं कि लाओ कृष्ण, मैं साफ कर देती हूँ। और वो बहाने से उनके मुकुट से फूल हटाने लगती हैं और मुकुट से जो माला लगी होती है कृष्ण की, उसमें से एक माला वो चुरा लेती हैं। जैसे एक कृष्ण सारे पुष्प हटाकर के वहाँ से प्रस्थान करने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर निषाद उन्मुख आते हैं और कहते हैं, अरे काकाश्री, आपके मुकुट पर तो 2 मालाएं हुआ करती थी ना। दाऊ भी ये देखकर बहुत चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे वो तो अनमोल माला थी जो स्वयं नारायण ने तुम्हें दी थी, ये तो दिव्य थी, आखिर उसे कौन चुरा सकता है। और ये बात सुनकर कि चोरी का इल्ज़ाम किसी पर लगाना ठीक नहीं है, दाऊ अपनी बात चेंज कर लेते हैं और कहते हैं कि हो सकता है यहीं कहीं गिर गई हो, चलो हम सब मिलकर वो ढूंढते हैं। हर कोई यहाँ पर फूल पत्तियों के बीच में श्री कृष्ण की मुकुट की माला ढूंढता हुआ नजर आएगा, लेकिन किसी को मिल नहीं पाएगी। मौका देखकर दाऊ राधा को एकांत में ले जाएंगे और वहां एकांत में ले जाकर के पूछेंगे कि क्या इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है, क्या तुमने कृष्ण की माला देखी है राधा। राधा कहेंगे कि दाऊ आप कितने सीधे हैं, आपको नहीं पता कि वो माला तो मैंने ही चुराई है, ताकि मैं कृष्ण के 5 धातुओं को मिलाकर के वो रंग तैयार कर सकूं, जिसके बाद कृष्ण मेरे रंग में रंग जाए। दाऊ ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाते हैं और ये कहते हैं दाऊ कि ये तुमने ठीक नहीं किया राधा, ऐसे तो कृष्ण को और भी ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है। यहाँ पर राधा कहती हैं कि नहीं दाऊ, अब मैंने कृष्ण की 5 धातुएं एकत्रित कर ली हैं और आज होली का उत्सव में मैं फाइनली वो रंग बनाने में समर्थ हो जाऊंगी। इधर दिखाया जाएगा कि द्वारिका में होलिका दहन के उत्सव की तैयारी चल रही होती है, जहाँ पर जामवंती रेवती एक साथ खड़े होते हैं लक्ष्मणा के साथ। रेवती जामवंती से कहती है कि इस होली तुम्हें अपने पुत्र मोह का दहन कर देना चाहिए, तो जामवंती भी कटाक्ष करते हुए कहती है रेवती से, और तुम्हें अपने पति मोह का। लेकिन लक्ष्मणा कहती है कि नहीं नहीं, मेरा तो विवाह अभी हुआ है, मैं तो इस तरीके से कुछ भी दहन नहीं कर सकती। और निषाद उन्मुख भी आपस में मजाक करेंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हें इस बार होली में दहन करने वाला हूँ वगैरह वगैरह। सभी लोग यहाँ पर बहुत चिंता में आ जाएंगे, ये सोचकर कि भला इस होली का दहन में राधा कृष्ण क्या दहन करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी अशुभ वस्तु है ही नहीं। तभी राधा दिखाया जाएगा कि एक पात्र में उन सभी वस्तुओं को अपनी सामग्री के साथ रख रही होती हैं और उसको छुपा करके वो कहीं चली जाती है। उधर कृष्ण दाऊ से कहेंगे कि आपको सब कुछ ज्ञात है, फिर भी आप राधा की मदद कर रही हैं, ये बहुत अशुभ होने वाला है। दाऊ कहेंगे कि नहीं, मैं तो राधा की कोई मदद नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या पता है कान्हा, मुझे तो उतना ही पता है जितना तुम्हें पता है। कृष्ण कहेंगे कि ज़रूर कुछ ना कुछ अशुभ ज़रूर होने वाला है दाऊ, इसका अंदाज़ा आपको बाद में पता चलेगा। उधर दिखाया जाएगा कि सांप चुपके से मौके का फ़ायदा उठाता है और राधा ने जिस पात्र में अपनी और कृष्ण की सारी चीज़ें रखी होती हैं उस पर हाथ साफ करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या दिखाएगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।